अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हम आज नाइन्थ क्लास का टॉपिक ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फ्यू ब्रांचेस को हमने डिस्कस कर लिया था, जो लास्ट रह गई थी उन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। आज स्टूडेंट्स हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स जो हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है जो पेपर में काफ़ी दफ़ा आया है, तो आपने इसे गौर से एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने जो है इन्हें जो है अंडरस्टैंड करना है। जी स्टूडेंट, हम फर्स्ट ऑफ ऑल बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है आपने डिफ़ाइन करना है। आपने सबसे पहले कहना है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, कि ये केमिस्ट्री की ब्रांच है। देन फर्दर आप किस चीज़ को डील करेगी? स्टडी द स्ट्रक्चर, साख्त को, कंपोजिशन बनावट को, एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब बायोकेमिस्ट्री की बात होगी ना स्टूडेंट्स, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी लिविंग बॉडी में हो रहे हैं, जहाँ पे भी लिविंग बॉडी में हो रहे हैं, तो वो ब्रांच डील करेगी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री उन केमिकल रिएक्शंस को डील करेगी। ये स्टूडेंट समझ आई कि सबसे पहले स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंस, कोई भी केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस। लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि ये रिएक्शंस जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे, तो इसे हम नाम देंगे बायोकेमिस्ट्री। जैसे हमारी बॉडी में कोई भी सिंथेसिस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म जो है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म इसकी टाइप्स हैं। बायोमॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, तो ये ऑल अबाउट बायोकेमिस्ट्री में हम इनको स्टडी करेंगे। देन फर्दर जो है फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंज अक्कर होता है ड्यूरिंग अ डिजीज़, इनको भी बायोकेमिस्ट्री डील करती है। और इसके जो एप्लीकेशन है, इसका स्कोप है बायोकेमिस्ट्री का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। इन बायोकेमिस्ट्री, एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन अ फील्ड ऑफ मेडिसन, मेडिसन के शोबे में, फूड साइंस खुराक के शोबे में, एंड एग्रीकल्चर ज़राअत के शोबे में। तो बायोकेमिस्ट्री जो इम्पोर्टेंस है, इसकी 3 फील्ड मेजर हैं। मेडिसन तिब में, फूड साइंस खुराक में, एंड एग्रीकल्चर ज़राअत में। जी स्टूडेंट, हमने बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस किया। बायोकेमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, डील विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस। लेकिन लास्ट पे ये पॉइंट याद रखना है कि इसमें ये रिएक्शंस होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? इन अ फील्ड ऑफ मेडिसन, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर। ये हाईलाइट किए गए हैं, आप आसानी से इन्हें स्टूडेंट्स रीड आउट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें क्या है? सबसे पहले डेफिनेशंस को स्टडी करने से पहले आपने स्टूडेंट बताना है कि जो केमिकल्स बनाए जाते हैं वो कहाँ पे बनाए जाते हैं। सोप्स हैं, टेक्सटाइल हैं, मैनी अदर इंडस्ट्री हैं, एग्रीकल्चर है, पेंट्स हैं, पेपर्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ये कहाँ पे बनते हैं? तो जी स्टूडेंट, डेफिनेटली ये इंडस्ट्री में बनते हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है विच डील मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड, कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल, कि कमर्शियल स्केल पे जो है केमिकल्स को जो है बनाया जाता है, उन्हें हम उससे कौन सी ब्रांच डील करेगी? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील करेगी। जी स्टूडेंट, इसमें बेसिक केमिकल्स हैं, जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, अमोनिया है, कास्टिक सोडा है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। दीज आर रॉ मटेरियल फॉर मैनी अदर इंडस्ट्री सच एज फर्टिलाइज़र। ये सारे केमिकल जो हैं इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, जो एज आ रॉ मटेरियल वो चीज़, उस चीज़ को कहा जाता है जो किसी चीज़ को बनाने के लिए हमें जो रिक्वायर होते हैं। फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें अमोनिया चाहिए, सोप को बनाने के लिए हमें जो है ग्लिसरीन और बहुत सारी प्रोडक्ट्स चाहिए।
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, पेंट्स को बनाने के लिए डिफरेंट पिगमेंट्स चाहिए, पेपर्स को बनाने के लिए भी इसी तरह। तो ये तमाम जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को डील करेंगे। दैन फॉर द स्टूडेंट्स हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डेफिनेशन को रीड आउट करने से पहले आपने रेडियो एक्टिविटी को देखना है। रेडियो एक्टिविटी ऐसे अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो अनस्टेबल होते हैं और अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। अपनी एनर्जी को रिलीज़ कैसे करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशंस की फॉर्म में जो है अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं। तो इससे स्टूडेंट्स कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री सबसे पहले आपने यही कहना है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज। रेडियो एक्टिविटी का पता चल गया आपको। न्यूक्लियर प्रोसेस जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है उनको न्यूक्लियर प्रोसेस कहते हैं, एंड इनकी खसूसियात। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री सबसे पहले ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है that deal with the radioactivity, nuclear process and properties. देन फर्दर इनका स्कोप क्या है, ये कहाँ पे यूटिलाइज़ करते हैं? सबसे पहले न्यूक्लियर केमिस्ट्री को पावर जनरेशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंसर डेड सेल को, जो कैंसर सेल्स हैं उनको बॉडी से ख़त्म करने के लिए हम इन रेडिएशन को यूज़ कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, अब पढ़ लेते हैं। स्टडी ऑफ केमिकल इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विद एन एनिमल, प्लांट्स एंड अदर मटेरियल्स। जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं या अदर मटेरियल्स हैं, वो अब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशंस को, उन पे कोई केमिकल इफेक्ट होता है थ्रू रेडिएशन। जो है ये बहुत वसी एप्लीकेशन है। मेडिकल ट्रीटमेंट जिसको कैंसर के लिए हम यूज़ करते हैं, रेडियोथेरेपी कहा जाता है। खुराक को महफूज करने के लिए हम उन पे रेडिएशंस को जो बम्बारमेंट कराते हैं, फूड को महफूज कर लेते हैं। एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर। जी स्टूडेंट, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री था जिसे हमने डिस्कस किया। लास्ट वन, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है ब्रांच है केमिस्ट्री की। इसमें आप क्या है, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं और इन पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के इफेक्ट क्या हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट आप गौर करें कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट को एंड जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं उन पे इफेक्ट्स क्या होगा हमारे इन्वायरमेंट को, इनको जो ब्रांच डिस्कस करती है उसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को रिलेट किया जाता है अदर ब्रांचेस से, लाइक बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर से। और ये हमें, इसका स्कोप क्या है, ये हमें बताती है कि हम कैसे जो है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं डिफरेंट प्रोसेस जो हमारे इन्वायरमेंट में टेक प्लेस हो रहे हैं, एंड पोल्यूशन से हम कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं। पोल्यूशन जो फैल रही है उन्हें कैसे हम जो है ऐसी प्लानिंग करें, ऐसी इम्प्रूवमेंट करें कि हम पोल्यूशन से के अगेंस्ट जो है अपने आप को महफूज रख सकें। जी लास्ट वन जो है वेरी इंपॉर्टेंट और माई फेवरेट केमिस्ट्री की ब्रांच जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। जी एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। सबसे पहले आपने कहना है डील विद द सेपरेशन। किस चीज़ को डील करती है? सेपरेशन को एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल। कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके सामने है, उसको आपने सेपरेशन करनी है, उसको अलग इनको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देना है, फिर एनालाइज करना है कि और इसे आइडेंटिफाई करना है इस कंपोनेंट का, उसके मेजर हिस्सों को जो है एनालाइज करना है और फिर इसे आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से जी स्टूडेंट, फिर आइडेंटिफाई करना है सो इन कंपोनेंट। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करती है एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करती है। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या प्रोवाइड करता है? आइडेंटिफाई ऑफ सब्सटेंस, क्वालिटी का, कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशीज़ के बारे में बताता है। एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सैंपल।